क्या आप भी घंटों काम करने के बाद सोचते हैं आज कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ? क्या आपको भी लगता है कि मोबाइल नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया ने आपका फोकस बर्बाद कर दिया है? तो आज की ये किताब आपके लिए है, डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट, जहां आप सीखेंगे वो रहस्य जिससे आप कुछ ही घंटों में वो सब कर सकते हैं जिसमें और लोग हफ्तों लगा देते हैं। चैप्टर 1, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में ज्यादा और बेहतर काम क्यों कर पाते हैं? जवाब है डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर एट एग्जैक्टली द सेम टाइम इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल इन आवर इकोनॉमी। यानी आज गहराई से ध्यान लगाना बहुत कम होता है, लेकिन इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। ग्रेट रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान नई तकनीकें तेजी से आ रही है, पर हमारी पुरानी स्किल्स पीछे छूट रही है। ऐसे समय में 3 तरह के लोग विजेता बनेंगे। 1, हाई स्किल्ड वर्कर्स जो मशीनों के साथ जटिल काम कर सकते हैं। 2, सुपरस्टार्स जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बन जाते हैं। 3, कैपिटल ओनर्स जिनके पास पूंजी होती है और जो तकनीक में निवेश करते हैं। 2 सबसे जरूरी क्षमताएं। 1, हार्ड थिंग्स जल्दी सीखने की क्षमता। 2, एलीट स्तर का काम कम समय में करने की कला। इन दोनों को हासिल करना है तो चाहिए गहरा ध्यान और फोकस, यानी डीप वर्क। डीप वर्क का फार्मूला न्यूपोर्ट बताते हैं, हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड काइंड स्पेंट। हाउ इंटेंसिटी ऑफ फोकस मतलब गुणवत्ता समय। हाउ ध्यान अर्थात केवल बहुत समय काम करने से नहीं, बल्कि ध्यान से काम करने से ही गुणवत्ता मिलेगी। गहरे काम की मिसालें, जेसन बेन नामक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने लगातार ध्यान लगाकर काम किया और उसमें शानदार परिणाम दिए। आदम ग्रांट जैसे इंटेलेक्चुअल्स भी ध्यान केंद्रित करके ही एलिट लेवल परिणाम देते हैं। डीप वर्क की स्पेशलिटी स्पष्ट है, दुर्लभ और बेहद मूल्यवान। यह केवल तकनीकी नएपन के लिए नहीं, बल्कि गुणवत्ता और रचनात्मकता के लिए भी जरूरी है। इसे अपनी आदत बना सकते हैं। चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। हमारे समय में सबसे बड़ी बाधा सिर्फ हमारी आदतें नहीं, बल्कि डिजाइन की गई काम की संस्कृति है, जो हमें सतही ऊपरी कामों में फंसा देती है। आधुनिक कार्य वातावरण, गहराई के खिलाफ खुला ऑफिस, लगातार नोटिफिकेशन, मीटिंग्स, ईमेल, ये सभी डिस्ट्रैक्शन के कारक है जो गहरा ध्यान खोखला कर देते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अधिकांश कंपनियां तत्काल प्रतिक्रिया और जरूरतमंद उपस्थिति को महत्व देती है, बजाय गुणवत्ता और विचारशीलता के। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, सबसे आसान रास्ता बिना सही मैट्रिक्स के। लोग सबसे आसान विकल्प चुनते हैं, जैसे तुरंत ईमेल पढ़ना, मीटिंग्स में भाग लेना। शैलो काम, गहरे काम का परिणाम दिमागी रूप से कठिन लेकिन दीर्घकालिक रूप से सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। फिर भी लोगों का झुकाव सरल रास्ते की तरफ होता है। बिजीनेस इज प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। व्यस्तता को प्रभावशीलता समझना। जब परिणाम साफ ना हो, हम खाली ऑक्यूपाइड दिखने को ही सफल मान लेते हैं। लोग सोचते हैं मैं हर वक्त बिजी हूं, मतलब काम कर रहा हूं, और असल में गहरी सोच और कार्य वहां गायब होते हैं। डीप वर्क क्यों ज्यादा मूल्यवान और दुर्लभ है? गहराई से काम करने वालों की कमी के कारण जो कर पाते हैं वे अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं। न्यूपोर्ट का निष्कर्ष, डीप वर्क की दुर्लभता इसकी कीमत बढ़ा देती है। जो इसे अपनाएंगे वही आगे बढ़ेंगे। वातावरण, खुला ऑफिस, नोटिफिकेशन, मीटिंग्स गहरी सोच को रोकते हैं। आदत, लोग आसान देखने में व्यस्त नजर आने वाले कामों को चुनते हैं। माप, गहरे काम का मूल्यांकन मुश्किल है, इसलिए ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। रणनीति, गहराई से काम करने वालों का प्रतिफल भारी, लेकिन चुनने वालों की संख्या कम। अगले अध्याय में जानिए डीप वर्क क्यों इतना मीनिंगफुल है। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। डीप वर्क, एक गहरा और सार्थक जीवन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि व्यस्तता के बीच भी काम का कोई मतलब ही नहीं बचता? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, गहराई से काम करने में ही सच्चा आनंद और उद्देश्य मिलता है। क्राफ्ट्समैन अप्रोच, शिल्पी का नजरिया। न्यूपोर्ट बताते हैं कि शिल्पी, क्राफ्ट्समैन किसी काम को सिर्फ सेटल करने के लिए नहीं करता, बल्कि उसकी बारीकियों में खो जाता है। आईएसी फरर नामक कारीगर, जिन्होंने हाथ से वाइकिंग तलवार बनाई, इस प्रक्रिया में उनका दिमाग शांत और संतुष्ट रहता था। यही गहराई ज्ञान आधारित कामों में भी लाई जा सकती है, भले ही वह कोडिंग हो या लेखन, अगर उसे जुनून से किया जाए। न्यूरोलॉजिकल रीजन, मीनिंग थ्रू फोकस। न्यूपोर्ट के अनुसार हमारा दिमाग वही चीज महत्वपूर्ण समझता है जिस पर हम गहराई से ध्यान देते हैं। यानी जब हम ध्यान लगाकर काम करते हैं, तो अब हमारा दिमाग हमारी दुनिया को महत्वपूर्ण समझने लगता है। साइकोलॉजिकल इंसाइट, फ्लो स्टेट, मानसिक बहाव। मेहली सिक्सेंट मेहली की फ्लो थ्योरी कहती है कि हम असली खुशियां उस समय महसूस करते हैं जब हम किसी चुनौती से ऊंचाई पर काम कर रहे हों। न्यूपोर्ट साझा करते हैं कि ज्ञान कार्यकर्ता रिलैक्सेशन के बजाय फ्लो स्टेट्स में ज्यादा प्रसन्न महसूस करते हैं। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव,
मीनिंग इन द क्राफ्ट ह्यूबर्ट ड्राइफुस आदि दार्शनिक कहते हैं, शिल्प की सुंदरता उसके जटिल विवरणों में होती है, और यही तत्व ज्ञान कार्यों में भी हो सकते हैं। जैसे कारपेंटर लकड़ी की अच्छाई को खोजता है, उसी तरह हमें अपने काम में आर्निंग्स देखनी होती है। 1. गहराई अर्थपूर्ण जीवन। 2. ध्यान की गुणवत्ता आपके काम को मूल्यवान बनाती है। 3. फ्लो स्टेट में होने से खुशी, संतुष्टि और आत्मसम्मान मिलता है। 4. शिल्प की तरह प्रत्येक ज्ञान कार्य में भी सौंदर्य दबी होती है, बस उसे खोजने की जरूरत है। अगले चैप्टर में जानिए वर्क डीपली, डीप वर्क के नियम और रणनीतियां। चैप्टर 4 रूल 1 वर्क डीपली। पहला नियम, गहराई से काम करो। आज हम उस एक बदलाव की बात करेंगे जो आपकी सोच को सुपरचार्ज कर सकता है। सिर्फ गहराई से काम करने की आदत। 1 रूटीन और रिचुअलाइज। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क को आदत बनाने के लिए रूटीन बेहद जरूरी है। जैसे डार्विन अपनी किताब लिखने से पहले टहलना, नाश्ता करना और फिर एक तय समय तक गहराई से काम करना पसंद करते थे। कैसे बनाएं, कहां और कब डीप वर्क करेंगे, स्थान और समय, काम के दौरान किन नियमों का पालन करेंगे। बिना इंटरनेट, शब्द पेज का टारगेट, अपने दिमाग को सपोर्ट देने के लिए कॉफी, स्नैक्स, छोटा एक्सरसाइज ब्रेक। 2 ग्रैंड जेस्चर्स। कभी कभी एक बड़े ड्रेस्टिक बदलाव से मानसिक रूप से तैयारी होती है। J.K. रोलिंग ने हॉलिडे होटल लिया। J.K. बिल गेट्स पेड़ वाले केबिन में चले गए। अलन लाइटमैन एक प्राइवेट आइलैंड पर गए। ये बदलाव डर और डिस्ट्रैक्शन दूर कर मदद करते हैं। 3 4 डीप वर्क फिलॉसफी। कैल न्यूपोर्ट 4 अलग अलग तरीकों का सुझाव देते हैं। फिलॉसफी विवरण, मोनास्टिक गहरा काम, अधिकतम समय तक जैसे रिट्रीट। विमोडल गहरे और सामान्य काम का टाइम ब्लॉक विभाजन, रिदमिक रोज नियमित रूप से। डीप वर्क टाइम 1-2 घंटे। जर्नलिस्टिक जब भी मौका मिले तुरंत ध्यान लगाए, जर्नलिस्ट की तरह। 4 डिसिप्लिन विद 4 एरिक्स न्यूपोर्ट 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन मॉडल अपनाने का सुझाव देते हैं। 1 सबसे जरूरी लक्ष्य चुनें। 2 उस लक्ष्य से जुड़े मेजरेबल कदम बनाएं। 3 प्रोग्रेस को स्कोरबोर्ड पर दिखाएं। 4 नियमित रूप से अकाउंटेबिलिटी रखें। 5 ब्रेक और रेस्ट की योजना। डीप वर्क थकाता है, इसलिए ब्रेक्स और रेस्ट भी रूटीन में शामिल हो। न्यूपोर्ट कहते हैं ब्रेन को डाइजेस्ट करने दो, गहरी सोच के बाद हल्के काम या बोरियत से भी संक्रमण जरूरी है। रूटीन और रिचुअल डीप वर्क का आधार है। ग्रैंड जेस्चर्स मानसिक संकल्प को मजबूत करते हैं। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के अनुसार एक फिलॉसफी चुन सकता है। 4 एडिक्स मॉडल से डिसिप्लिन ला सकते हैं। डीप एंड शैलो। समय का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर आपको रोज 90 मिनट डीप वर्क के लिए छुट्टे समय में अलग जगह जाना पड़े, तो आप वह समय किस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। और अगले वीडियो में जानिए रूल 2 एम्ब्रेस बॉर्डम। बोरियत को गले कैसे लगाए। चैप्टर 5 रूल 2 एम्ब्रेस बोर्डम। दोग देना सीखिए, बोरियत को गले लगाइए। क्या बोरियत आपको डराती है और तुरंत मोबाइल खींच लिया करते हैं? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यही आदत आपके डीप वर्क की क्षमता को खत्म कर देती है। डिस्ट्रैक्शन हैबिट वर्सेस फोकस ट्रेनिंग। जब हम बोर होते हैं तो सबसे पहले मोबाइल, सोशल मीडिया या इंटरनेट खींच लेते हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह आदत हमारे ध्यान की मांसपेशी को कमजोरी की ओर ले जाती है, इसलिए जरूरी है डोंट टेक ब्रेक्स फ्रॉम फोकस, टेक ब्रेक्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। यानी काम छोड़ने का टाइम न बताइए, डिस्ट्रैक्शन का टाइम जरूर तय कीजिए। शेड्यूल डिस्ट्रैक्शन। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आप अपने दिन में इंटरनेट, ईमेल और सोशल मीडिया के लिए एक्टिव टाइम ब्लॉक्स बनाएं और बाकी सब समय इन्हें पूरी तरह बंद रखें जब डीप वर्क हो। यह आदत आपकी मांसपेशियों की तरह आपके ध्यान को मजबूत बनाएगी। टिप्स टू एम्ब्रेस बोर्डम। 1 वर्क लाइक टेरी रोजवेल्ट। रोजवेल्ट 8 घंटे पढ़ते थे और बाकी टाइम में पूरी तरह ध्यान लगाकर गहराई से सोचते थे। 2 प्रोडक्टिव मेडिटेशन। चलते फिरते, ड्राइव या शॉवर में बिना फोन के एक समस्या पर ध्यान लगाना, इसे न्यूपोर्ट प्रोडक्टिव मेडिटेशन कहते हैं। 3 मेमोरी ट्रेनिंग। कार्ड या शब्द याद करना। एक तरह से यह आपका ध्यान और बोरियत सहनशीलता टेस्ट करता है। डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक न ले, ध्यान लगाना सीखिए। दिन में इंटरनेट और फोकस के स्पष्ट समय तय करें। रूजवेल्ट जैसे छोटे समय तय करें। रूजवेल्ट जैसे छोटे तेज ध्यान वाले सत्र लगाएं। प्रोडक्टिव मेडिटेशन से मानसिक क्षमता को बढ़ाएं। छोटी छोटी बोरियत सहन करने की आदत डालें। अगर आपके पास रोज 30 मिनट का समय हो जिसमें आप सिर्फ बोरियत से गुजरे, बिना कोई डिवाइस इस्तेमाल करें, तो आप उस समय किस समस्या का हल सोचते हुए बिताएंगे? नीचे कमेंट करें आपके दिन का कौन सा समय सबसे ज्यादा बर्बाद होता है और क्या आप उसे डीप वर्क में बदलने के लिए तैयार हैं।